नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य श्री विकास जी। और आज हम लेके आए हैं मशीन लर्निंग का ये वीडियो, जिसमें मेरे साथ हैं मेरी बेटी कनिष्का और ये मेरी रियल बेटी हैं। तो पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ कि मेरे को मैंने पहले बीसीए किया, फिर एमसीए किया, फिर मेरा 25 साल का आईटी का एक्सपीरियंस है, डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है। मैंने बिग डेटा में भी काम किया और उसके बाद अभी जॉब छोड़ दी है, तो मैं अब मशीन लर्निंग पढ़ाने का सोच रहा हूँ, अभियान चालू करने का भारत में। और वो मैं हिंदी में पढ़ाऊंगा। मेरा ये मोटो है कि हिंदी में पढ़ाएंगे। उसका रीज़न मैं आपको थोड़ी देर में शायद बताऊँ। और क्योंकि नॉर्थ इंडिया में तो हम पूरा हिंदी भाषी हैं, तो वहाँ पे मैं चाहता हूँ कि हर घर में मशीन लर्निंग आए। और वैसे मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हूँ। 2009 में मैंने ज्योतिषाचार्य किया हुआ है, तो मैं ये अपना ज्योतिष का काम भी करता हूँ। तो मेरे पास दो ही काम है। तो अब मैं अपनी बेटी के से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना परिचय दें। Hello, people. My name is Kanishka and I am recently graduated from Delhi University. मैंने अभी अभी अपने ग्रेजुएशन के एग्जाम दिए हैं लास्ट सेमेस्टर के। और इसके साथ साथ मैं पिछले 4 साल से एक्चुरियल साइंस में भी हूँ, मतलब मैं उसके एग्जाम्स दे रही हूँ। तो मेरे 6 एग्जाम्स क्लियर हैं। और अब मैंने देखा कि जैसे अब मैं धीरे धीरे जॉब ढूंढ रही हूँ, तो मैंने देखा कि एक्चुअली से ज्यादा जो जॉब है वो आजकल मशीन लर्निंग में है। तो इस वीडियो में हम फर्दर यही डिस्कस करेंगे कि मशीन लर्निंग क्या होती है, क्यों आजकल लोग मशीन लर्निंग की तरफ जा रहे हैं और कैसे कैसे होता है। हम जो पहला क्वेश्चन है ऐसे स्टार्ट करते हैं कि मशीन लर्निंग क्या है। तो अगर हम मशीन लर्निंग का संधि विच्छेद कर दें, मतलब इन दो शब्दों को तोड़ दें, और मैं कोई फॉर्मल डेफिनेशन पे नहीं जा रहा, तो मशीन को हम बेसिकली कवर करेंगे व्हाट, वाई, हाउ, व्हेन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो लर्निंग है मशीन लर्निंग की, कि मशीन लर्निंग क्या है एक्चुअली, है ना। तो जब हम मशीन को सिखाते हैं तो उसको मशीन लर्निंग कहते हैं। अब मशीन को कैसे सिखाएंगे, तो इसका एग्जाम्पल है कि जब कनिष्का छोटी थी, इनका नाम कनिष्का है, तो हम इनको बताते थे कि ये सेब है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये संतरा है, ये केला है। तो ऐसे ही हम मशीन को भी छोटा बच्चा समझ के उसको समझाते हैं। तो जो हम उसको बताते हैं, एक छोटे बच्चे को बताते हैं, तो हम क्या देते हैं, उसको डेटा देते हैं और लेबल देते हैं, मतलब फीचर्स और लेबल देते हैं। तो एक तरह से डेटा प्रोवाइड करते हैं। अब डेटा कैसे है, जैसे कि हमने इसको छोटे बच्चों की, आपने अगर बुक्स देखी होंगी तो उसमें पिक्चर होता है और नीचे लेबल लिखा होता है कि ये ऑरेंज है, ये संतरा है, ये केला है। इसी तरीके से मशीन को भी हम डेटा फीड करते हैं, जिससे कि वो सीखता है। अब बात आती है कि वो सीखता कैसे। बच्चे के पास तो ब्रेन होता है, तो मशीन के पास भी ब्रेन होता है। अब धीरे धीरे, जिसे अपने न्यूरल नेटवर्क कहते हैं या एआई है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम उसका एक दिमाग क्रिएट करते हैं। अब अगर हम थोड़ा सा डेप्थ में जाएं, तो हमारे दिमाग में क्या होता है, न्यूरॉन्स, सही। और न्यूरॉन्स का नेटवर्क होता है, न्यूरॉन्स आपस में जुड़े होते हैं। इसी तरीके से मशीन लर्निंग में भी जब हम न्यूरल नेटवर्क की बात करते हैं तो उसमें भी न्यूरल्स होते हैं और वो आपस में जुड़े होते हैं, जिससे कि लर्निंग होती है। और वो हर स्टेप पे, हर नोड पे, हर एज पे डिसीजन लेते हैं और आगे वो सिग्नल पास किया जाता है। तो इस तरीके से इंटरनल भी मैंने आपको बताया, और एक लेमन लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करिए कि कैसे सीखते हैं। तो कनिष्का, मैंने ठीक कहा ना कि जब तुम छोटे बच्चे थे, या आज भी अगर मैं इनको मशीन लर्निंग सिखा रहा हूँ, तो चीजें मेरे को बतानी पड़ रही हैं कि ऐसे प्रोग्राम लिखना है, ऐसे ये समझना है। ये जब छोटी थी तब भी हम इनको बताते थे कि ये कुत्ता है या बिल्ली है। अभी देखिए, कुत्ते की बहुत सारे प्रकार होते हैं, है ना। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने डेवलप कर लिया। जब इन्होंने 2-3 तरह के कुत्ते बताए या बिल्ली बताई, तो ये धीरे धीरे आइडेंटिफाई कर पाई कि ये भी कुत्ता है। ये इन्होंने पूछा, पापा क्या ये कुत्ता है। तो आगे जो हमारी मशीन, अभी मशीन लर्निंग से मैं आगे जा रहा हूँ, तो मशीन लर्निंग में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग है। कनिष्का, आप बताएंगे कौन कौन सी टाइप्स हैं मशीन लर्निंग की, जैसे कि सुपरवाइज लर्निंग या फिर अनसुपरवाइज लर्निंग और सेमी सुपरवाइज लर्निंग या रीइंफोर्समेंट। अब रीइंफोर्समेंट मुझे बड़ा पसंद है, क्योंकि उसमें पिटाई होती है। तो कनिष्का की भी पिटाई होती थी, है ना। लेकिन नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। तो बेसिकली क्या होता है कि सुपरवाइज लर्निंग में हम बच्चे को या मशीन को, अगर हम बच्चे का एग्जाम्पल लेके देखें, तो उसमें हम बताते हैं, ठीक है ना कनिष्का, कि हम डेटा देते हैं और फिर और साथ में उसको लेबल भी देते हैं कि भाई ये सेब है, ये केला है, ये संतरा है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये शेर है, ये बताते हैं। और फिर बच्चा
100-200 इटरेशन या अच्छा उसका पिकअप होता है, तो वो जल्दी ही सीख जाता है। ऐसी मशीन भी सीख जाती है जब हम उसको डेटा के साथ लेवल देते हैं, राइट। राइट। लेकिन अनसुपरवाइज्ड में जब बच्चा सीख जाता है, अब ये नेक्स्ट स्टेप है, जैसे बच्चा सीख जाता है तो उसके बाद वो खुद से आइडेंटिफाई कर पाता है कि अच्छा ये जानवर होगा, ये जानवर होगा। इसी तरह अनसुपरवाइज्ड में कैटेगरी होती है, क्लासिफिकेशन होता है। कंप्यूटर खुद से डिवाइड कर देता है, डिस्टिंग्विश कर पाता है, अलग कर पाता है कि ये चीज ऐसे होगी और ये चीज ऐसे होगी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम देखें तो एप्पल और बनाना, मतलब सेब और केला जो है वो बिल्कुल अलग अलग है, उनका शेप ही अलग है, तो हम आराम से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप कनिष्का को एग्जांपल देना चाहेंगी अनसुपरवाइज का? जैसे मेल या फीमेल हो गया, जेंडर हो गया, या फिर मेल हो गई स्पैम, और स्पैम जो मेल नहीं है ना। इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल हम हो सकते हैं जो सुपरवाइज, या फिर कस्टमर्स हो गए, विजिटर हो गए। बेसिकली विजिटर जो कस्टमर बनेंगे और जो नहीं बनेंगे, वो इसकी क्लासिफिकेशन हो गई। या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ कार्स हो गई कि पेट्रोल की है, हाँ, डीजल की है। तो अगर हम उसके फीचर्स देंगे तो वो अभी इंडिया में हम आगे चलें तो मशीन लर्निंग मुझे लगता है कि क्यों सबको सीखना चाहिए। मतलब मैं अपनी जिंदगी का क्यों अभियान बनाना चाहता हूँ कि हर घर में मशीन लर्निंग आनी चाहिए। 2016 में मैं बिग डेटा में था, उन दिनों अपनी कंपनी में बिग डेटा में काम करता था। करना तो डेटा साइंस में जाता था, लेकिन गलती से मेरे को नॉलेज नहीं था, मैं बिग डेटा में चला गया। तो मेरे को लंदन जाने का मौका मिला। लंदन वर्ड अच्छा लगता है, हम अभी इंडियंस के अंदर वो है कि लंदन, अच्छा लंदन गए थे। तो मैं इसको एम्फेसाइज करना चाहता हूँ कि 2016 में लंदन गया था। वहां पे एक कॉन्फ्रेंस थी 3-4 दिन की, बिग डेटा और डेटा साइंस के ऊपर, या आपके लिए मशीन लर्निंग एआई के ऊपर थी। वहां पे जो मैंने चीजें देखी वो तो आज भी हम एक आम इंडियन, एक आम भारतीय उसको इमेजिन नहीं कर सकता। वो लोग ऐसा 2016 में भी, मतलब आज से करीबन 10 साल पहले भी वो लोग ऐसी मतलब प्रोजेक्ट्स बना रहे थे जिसमें कि आपके ब्लड के बेस पे, ब्लड आपका कैसे सैंपल के बेस पे आपको फ्यूचर में कैंसर हो सकता है या नहीं हो सकता, यही वो प्रोग्रामिंग कर रहे थे या प्रोजेक्ट्स बना रहे थे। तो अब प्रॉब्लम आई थी कि ब्लड सैंपल रोजाना निकालना, अब मेरे को तो इंजेक्शन का फियर है, तो ये तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो कुछ इस तरह की पैचेस बना रहे थे, कुछ इस तरह के सेंसर्स बना रहे थे जिससे कि बिना इंजेक्ट करे या बिना ब्लड निकाले ही वो ब्लड को ऑब्जर्व कर सकते थे, और उसके पैटर्न्स जो चेंज होते हैं उसके पैटर्न के बेस पे वो डिटेक्ट कर लेते कि ये सिम्टम्स जो है आगे कैंसर के हो सकते हैं। तो सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि उन्होंने बताया कि वेल, अगर आप देखें तो हमारे लिए सारी वेल मछली एक जैसी है। तो ना वेल मछली पे एनालिसिस करने के लिए भी उन्होंने कुछ सेंसर बना दिए थे, वो वेल मछली पे लगा देते थे और वो उसको आइडेंटिफाई करते थे। या वो मशीन, मतलब इस तरह के प्रोग्राम डेवलप कर रहे थे कि मशीन को वो उसकी फोटो देने पे वो उसको आइडेंटिफाई कर लेती थी। लेकिन ह्यूमन के लिए तो, अगर हम आज बंदर को देखें, कुत्ते को तो शायद हम फ्री पहचान लें, लेकिन बंदर तो हमारे लिए सारे एक जैसे होते हैं। और वेल तो हम कभी कभी देखते हैं तो हमारे लिए सेम ही होगी, सारे भैंस पढ़ी लिखी होती हैं, आपको पता ही है, एक जैसी हो जाएंगी। हमारे लिए भैंस भी आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। तो मशीन लर्निंग, एआई, इनका ये मतलब 10 साल पहले भी इतना हो चुका था, और इंडिया में अभी तो हम लोग जाग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर मेरे प्रयास से मैं 1-2 करोड़ इंडियंस को पढ़ा पाऊं मशीन लर्निंग, तो बहुत बड़ी बात होगी। 130 करोड़ है तो चलिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 50 लाख इंडियंस को अगर मैं पढ़ा पाऊं तो काफी सही बात होगी। राइट। अगर मैं ये बोलूं कि हम मशीन लर्निंग को क्यों प्रेफरेंस दे रहे हैं, मतलब ये समझ में आ गया कि, लेकिन आज से पहले हम लोग ट्रेडिशनल एक प्रोग्रामिंग भी तो करते थे जो आपने करी है लास्ट 25 ईयर्स से, वो अब क्यों नहीं है और क्यों मशीन लर्निंग है। उसमें भी प्रोग्रामिंग करके हम एक तरीके से मशीन को कुछ ना कुछ तो सिखाई रहे हैं कि वो कुछ ना कुछ फंक्शन तो करती ही थी। आज से वेबसाइट, बिल्कुल सही बात। तो यहाँ से मेरे को एक एग्जांपल याद आता है कि मैं ये करियर डोमेन में था, जहां पे कि हम बेसिकली करियर डोमेन से पहले मैं एक साइकोलॉजिकल टेस्ट हमारी कंपनी चलाया करती थी, और उसमें टाइम टू टाइम हम बेसिकली यूएस मिलिट्री के लिए हम लीड जनरेट करते थे। तो उसके लिए हमें एडवर्टाइजमेंट दिखाने होते थे जब हमारा वो टेस्ट चल रहा होता था। तो वहां पे हमने ऑफर टारगेटिंग या डेमोग्राफिक मॉड्यूल डेवलप किया था।
अब आप देखिए कि हमें कहाँ पे ऐड दिखाना है, किन लोगों को ऐड दिखाना है, किस तरह की वो आंसर करके उसके बेस में ऐड दिखाना है। तो बेसिकली हमने एक डेटाबेस डेवलप किया था, रूल बेस्ड डेटाबेस, जिसमें हम बहुत सारे रूल्स फीड कर देते हैं। अभी मान लीजिए क्या होता है कि एक तो उनको टेस्ट करना बड़ा मुश्किल है, तो प्रोडक्शन में जाके ही हमें पता चलता है, क्योंकि इतने सारे सिनेरियो बनाना थोड़ा मुश्किल है, और प्रोडक्शन में जाके वो जब फेल होते थे तब हमें उनको चेक करना पड़ता था, चेंज करना पड़ता था। तो ये बहुत ही मुश्किल काम होता था, ये मतलब आप समझ सकते हैं कि ये बहुत आसान काम नहीं था। और इफ एल्स बहुत सारे लगाने पड़ते थे, इफ एल्स लगाने के बाद कोड बहुत हैवी रहता था। तो फिर हमने ट्राई किया कि इसको डेटाबेस में मूव कर दें, वहां पे भी उसको इम्प्लीमेंट करना भी आसान नहीं होता था और उसको मेंटेन करना भी आसान नहीं होता था। अब इन सब का आंसर ना हमें मशीन लर्निंग से मिलता है, क्योंकि मशीन लर्निंग में क्या होता है, अगर हम देखें तो मैं आपको एग्जाम्पल से बताने की कोशिश करता हूं। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में हम क्या देते हैं, ये ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग है, हम इसको डेटा देते हैं मशीन को और प्रोग्राम देते हैं, या हम मैं कह देता हूं कोड देते हैं। तो हमारी मशीन में डेटा कोड गया और ये हमारे को आउटपुट मिल गया। ठीक है, अब यहां पे क्या है कि अगर डेटा चेंज हो रहा है तो हमें कोड भी चेंज करना पड़ेगा। तो कोड की मेंटेनेंस बहुत हैवी थी और बहुत मुश्किल थी, हैवी भी थी, कॉस्टली भी थी और मुश्किल भी थी। लेकिन अब मशीन लर्निंग के पैराडिग्म में, प्रोग्रामिंग में हमें क्या देना होता है, हमें डेटा देना होता है, जो कि जिसको हम फीचर भी कहते हैं, और हमें लेबल्स देना होता है, एक तरीके से आउटपुट देते हैं हम इसको। ठीक है, और तो बेसिकली ये एक डेटा हो गया हमारा और हम इसको आउटपुट दे देते हैं। अब मशीन लर्निंग क्या कहती है, वो खुद से लॉजिक बिल्ड कर लेती है या कोड निकाल लेती है, मतलब कोड तो कहना ठीक नहीं रहेगा, लॉजिक बिल्ड कर लेती है। तो मशीन लर्निंग में देखा जाए तो मशीन लर्निंग सिंपल वे में पैटर्न्स को ढूंढने का एक मैकेनिज्म है ना। अगर हम मशीन लर्निंग की बात करें तो ये पैटर्न्स को फाइंड करने का तरीका है। अगर हम इसको 1 और 2 दे रहे हैं और हम इसको साथ में इसका आउटपुट दे रहे हैं 3, नेक्स्ट हम इसको 2 दे रहे हैं और साथ में दे रहे हैं 2, और यहां पे दे रहे हैं हम 4, मतलब ये हम डेटा दे रहे हैं और ये हम साथ में लेबल भी दे रहे हैं, और हम फिर दे रहे हैं 2 और 6, और साथ में हम इसको दे रहे हैं 8। तो कनिष्का आप बता सकते हैं इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है डेटा और आउटपुट के बीच में? हाँ, कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर सम हो रहे हैं तो थर्ड आउटपुट आ रहा है, मतलब बेसिकली एडिशन अप्लाई हो रहा है बेसिकली, राइट। तो यहाँ पे एडिशन का ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है। अब मशीन लर्निंग यहाँ से पैटर्न निकाल लेगी। तो हम आपने तो अभी रिसेंटली पढ़ा ही होगा, लॉजिकल जब ये एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं तो उसमें हम पैटर्न्स निकालते हैं। हमें 4-5 फिगर दी जाती हैं और एक फिगर मिसिंग होती है, तो उसमें हमें निकालना होता है कि नेक्स्ट मिसिंग फिगर में क्या होगा, वो छोटे छोटे साइन जो होते हैं ना। तो मशीन लर्निंग में, राइट, तो मशीन लर्निंग में भी हम पैटर्न्स ही ढूंढते हैं। बेसिकली हम लॉजिकल रीजनिंग मशीन लर्निंग खुद ही कर रही है। एग्जैक्टली तो मशीन लर्निंग में हम ये पैटर्न्स खुद निकाल रहे हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से हम ये कह लें कि अगर हमने इसको सेब दिया, केला दिया, तो हम साथ में लिख के दे रहे हैं कि ये एप्पल है, ये बनाना है ना, ये, और ऑरेंज दिया तो ये ऑरेंज है। तो इसी तरीके से वो अपने पास अपने कोड को इस तरह से ट्यून कर लेते हैं कि नेक्स्ट इनपुट आने पे जब नेक्स्ट डेटा आता है तो वो अपने आप आइडेंटिफाई कर ले कि ये क्या चीज है। तो ये था ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग और मशीन लर्निंग प्रोग्रामिंग डिफरेंस, कि आज की डेट में जब जो लॉजिक है, जो कोड मतलब जो डेटा है, वो बहुत रूल बेस्ड है। तो मशीन खुद सीख रही है जब चीजें कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं। पहले चीजें इतनी, प्रोजेक्ट्स इतने कॉम्प्लेक्स नहीं थे, आज चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई हैं। तो उसके लिए मशीन लर्निंग अप्रोप्रिएट है। प्लस ये आगे हमारे लिए भी काफी फायदेमंद रहेगा कि हमारे सिस्टम इंटेलिजेंट हो जाए। ओके, तो जो बेसिकली जो कोडर्स हैं उनकी तो जॉब या नीड अब खत्म हो जाएगी, क्योंकि अगर मशीन लर्निंग के पैटर्न ढूंढ दे या कोड कर दे तो क्या उस पर फर्क आएगा फिर? हाँ,
अगर हम कहें कि नहीं आएगा तो ये गलत होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल सब कुछ साफ हो जाएगा, क्योंकि जीवन का नियम क्या है? जीवन का नियम है परिवर्तन, विकास, मेरा नाम भी है ना? तो विकास तो जरूरी है ही, मोदी जी भी कहते हैं। तो बेसिकली क्या है कि आपको चेंज तो करना ही पड़ेगा। तो आप जितनी जल्दी मशीन लर्निंग सीखेंगे उतना जल्दी आपको फायदा होगा। अब इसका यही था कि वाई ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग से हटके अब हमें मशीन लर्निंग की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, और उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे। हाउ? हम आपकी हेल्प करेंगे, और आप और भी पढ़िए। व्हेन, कब। व्हेन की हिंदी होती है कब। कब करना है? आज, अभी। क्यों? क्योंकि देखिए अभी मशीन लर्निंग इंडिया में सिनेरियो ये है कि अगर मशीन लर्निंग ये टॉप पे है तो मशीन लर्निंग इंडिया में भी कहीं यही है। अभी इसको बहुत लंबा चलना है, उसके बाद इसका डाउनफॉल तो हर चीज का आता है, लेकिन शायद अभी हम यहीं कहीं हैं। तो यहीं कहीं है तो हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, और हमें, क्योंकि अभी लोग मार्केट में बहुत नहीं है, ये डिमांड सप्लाई का सीधा रूल यहाँ पे लगता है कि बहुत सारे लोग नहीं है। अब बहुत लोग नहीं है तो हम जितनी जल्दी सीखेंगे उतनी जल्दी हम इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, क्योंकि शिफ्ट तो करना पड़ेगा। अगर आप 1970s की बात करें या 75 एरा का बात करें, 76 की बात करें, तो उस टाइम जब कंप्यूटर्स आए थे तो बहुत सारे लोगों को लगता था कि उनकी जॉब जाएगी, और शायद गई भी हो। मैं तो तब पैदा ही हुआ था, तब तक पैदा भी नहीं हुआ था। तो क्या कहते हैं, उस टाइम भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया था, और ये मशीन लर्निंग वाला परिवर्तन शायद बहुत ही बड़ा है। तो ये तो है कि लोगों की जॉब जाएगी, लेकिन बहुत लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब मशीनें, अगर ऑटोमेटिक मशीन्स आ गई हैं तो उससे फायदा तो होता ही है कि प्रोडक्शन बढ़ जाता है और कम लेबर पे ज्यादा काम हो जाता है। अभी मैं देख रहा था, शायद इंडिया में वो मशीन आई है या नहीं आई है, तो आपने देखा होगा जब हमारे घर बनते हैं तो दीवारों पे प्लास्टर करने में बहुत टाइम लगता है। पहले वो सीमेंट का पानी डाला जाता है, फिर सीमेंट और रेते का जो मसाला होता है उसको फेंका जाता है, फिर उसको प्लेन किया जाता है, और फिर उसको क्या कहते हैं, फिर जो उनकी हाथ में लेके वो करते हैं, प्रेस सा होता है, उससे उससे करते हैं सही। तो ये सारी मशीन चीजें हो गई, लेकिन अब मशीन कुछ ऐसी आ गई कि दीवार में आप इधर से इधर फिट कर दो और वो प्लास्टर बहुत जल्दी कर देंगी। पेंट का भी यही हो गया है, पहले हम हाथ से पेंट करते थे, अभी रोलर आ गए हैं, मशीन्स आ गई हैं जहाँ पे अच्छी पेंटिंग कम और एलिगेंट पेंटिंग हो जाती है। तो मशीन आने से फायदा भी है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं नुकसान होता है कि आपकी जो लेबर है वो लेबर कम होती है। हिंदुस्तान में भी, इंडिया में भी क्या हो रहा है कि जो हम लोग, मतलब लेबर, मैं भी लेबर हूँ, तो जो कोडिंग लेबर थी उसकी कमी होती जा रही है, क्योंकि अब मशीन ही कोडिंग करने लगी है। तो इफेक्ट तो है, लेकिन अगर हम यहाँ कम करेंगे तो हम और इंटेलिजेंट काम कर पाएंगे। एक अपॉर्चुनिटी ये भी है। तो इसीलिए ही हमें जल्दी से जल्दी मशीन लर्निंग, एआई की तरफ मूव करना चाहिए, और जल्दी से जल्दी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए। ये तो जीवन का नियम है, सर्वाइवल का जो है ना, कि जो मस्त है वो, जो फिट है वो जीवित रहेगा। तो जो एआई के लिए सही है वो चलेगा। अभी एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जब हम मेट्रो से सफर करते हैं और मेट्रो से उतरते हैं तो दो तरह के लोग यहाँ पे खड़े होते हैं मेट्रो के नीचे। एक ई रिक्शा वाले, जैसे मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, और एक रिक्शा वाले जो हमारे पुराने रिक्शा वाले चलते थे। ई रिक्शा वालों का लोग वेट करते हैं कि आ जाए, और रिक्शा वाले लोगों का वेट करते हैं। ये पुरानी टेक्नोलॉजी है। जिन लोगों को ई रिक्शा चलाना नहीं आता वो आज भी रिक्शा चला रहे हैं, उनको आज सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और ई रिक्शा वालों के लिए सर्वाइव करना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि उनको तो सवारी मिलती है। अब ये आप देख लीजिए कि ये ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग है और ये मशीन लर्निंग प्रोग्रामिंग है। ये मशीन लर्निंग की तरफ चले गए। तो ये बहुत बेसिक डिफरेंस है। जिसने टेक्नोलॉजी को अपना लिया उसने अपनी लाइफ को अपना लिया, या चेंज को या विकास को अपनाना आपको पड़ेगा। तो आपको, मुझे तो अपनाना ही पड़ेगा मशीन लर्निंग सीखने के लिए। और ऐसा नहीं कि मैं मशीन लर्निंग का मास्टर, मैं भी पढ़ के आप लोगों को साथ हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। मुझे काफ़ी चीज़ें समझ में आई मशीन लर्निंग के बारे में, और क्यों सीखना चाहिए या क्यों इम्पोर्टेंट है वो आज की लाइफस्टाइल में और बेटर ग्रोथ में। ठीक है, तो हम अब हमारा चैनल है जिसपे ऑब्वियसली आप ये देखेंगे, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा
उसके बारे में आप कमेंट्स करिएगा, जिससे कि हम और वीडियो बनाएंगे। अब मैं आपको बता दूं फ्रेंकली, आप कमेंट्स करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो भी मैं बनाऊंगा ही, मतलब हम लोग बनाएंगे, क्योंकि अब तो हमें बनाना ही है वीडियोस, है ना। और हम लेके आएंगे वीडियोस मशीन लर्निंग आपको सिखाने के लिए। और आप कमेंट्स करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो को लाइक करें और अच्छी बात है, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उससे हमारा उत्साह बढ़ेगा और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा कि वीडियोस आएंगे, और हमें भी लगेगा कि अगर नंबर ऑफ हमारे व्यूअर्स बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो हम और वीडियोस बनाएं। वैसे हम कोशिश करेंगे कि हर हफ्ते एक वीडियो या एक से ज्यादा 2 वीडियो 3 वीडियो बनाएंगे, और कुछ वीडियोस हैं इस चैनल पे, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये काफी लंबी वीडियो हो गई, आप आराम से इसको देखिएगा, और आपको कैसा लगा हमारा बातचीत और ये वीडियो जरूर बताइएगा। चलिए तब तक के लिए अपनी मैं वाणी को और आप कनिष्का को विदा करें, और फिर हम जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में, नए ज्ञानवर्धक वीडियो में आप लोगों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।